कल्पना कीजिए सुबह के 3:30 बजे हैं। अंधेरा अभी पूरी तरह छटा नहीं है और इसी अंधेरे में महाराष्ट्र की पावन धरती से एक आवाज उठती है, ज्ञानोबा माऊली तुकाराम। देखिए, यह आवाज किसी एक व्यक्ति की नहीं है। यह आवाज है लाखों कदमों की जो पिछले 700 वर्षों से एक ही दिशा में चल रहे हैं, पंढरपुर की ओर। और आज हम उसी मार्ग पर चलेंगे। इस मार्ग का नाम है वारी। नमस्कार दोस्तों, मैं अहमद और आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं आज के इस विशेष भाग में। देखिए, पंढरपुर की वारी केवल एक यात्रा नहीं है, यह महाराष्ट्र की मिट्टी में रची बसी एक जीवंत परंपरा है। 700 से भी अधिक वर्षों से आषाढ़ महीने की एकादशी पर विट्ठल के दर्शन के लिए लाखों वारकरी पैदल पंढरपुर की ओर निकलते हैं। कोई किसान होता है, कोई शिक्षक होता है, कोई डॉक्टर, कोई मजदूर, लेकिन जैसे ही वारी में कदम रखता है सब एक हो जाते हैं। यहाँ ना जाति है, ना पंथ है, ना गरीब अमीर का भेदभाव, बस एक ही नाम सबकी जुबान पर होता है, विट्ठल। इस वारी की शुरुआत दो स्थानों से होती है। एक आलंदी से, जहां से संत ज्ञानेश्वर माऊली की पालकी निकलती है, और दूसरी देहू से, जहां से जगत गुरु संत तुकाराम महाराज की पालकी प्रस्थान करती है। ये दोनों पालकियां अलग अलग मार्गों से चलती हुई अलग अलग गांवों से गुजरते हुए अंत में एक ही स्थान पर आकर मिलती है, पंढरपुर। लेकिन दोस्तों, ये वारी शुरू कैसे हुई, बताता हूं। संत ज्ञानेश्वर माऊली की पादुकाएं लेकर वारी करने की परंपरा उनके देहावसान के बाद उनके शिष्यों और भक्तों ने जारी रखी। आगे चलकर संत तुकाराम महाराज के पुत्र नारायण महाराज ने दोनों पालकियों की व्यवस्था को अधिक संगठित रूप दिया, ऐसा माना जाता है। और तब से लेकर आज तक बिना रुके हर वर्ष ये वारी होती चली जा रही है। युद्ध हुए, अकाल पड़े, महामारी आई, फिर भी वारी कभी रुकी नहीं। दोस्तों, वारी की असली सुंदरता उसके चलने में है। सुबह तड़के उठकर दिंडी निकलती है, हाथों में टाल, कंधों पर पताका और होठों पर अभंग। ज्ञानोबा माऊली तुकाराम का जयघोष पूरे मार्ग में गूंजता रहता है। रास्ते में गांव गांव के लोग वारकरियों के चरणों पर पानी डालते हैं, उन्हें भोजन कराते हैं, विश्राम के लिए स्थान देते हैं। यहां कोई भी पराया नहीं होता। वारी में शामिल होने वाला हर व्यक्ति एक दूसरे का भाई, एक दूसरे की बहन बन जाता है। वारी का सबसे भावुक क्षण होता है रिंगण सोड़ा, पालकी का घोड़ा, जिसे माऊलींचा अश्व मतलब माऊली का घोड़ा कहा जाता है। एक गोल मैदान में स्वतंत्र रूप से दौड़ता है और वारकरी मानते हैं कि इस घोड़े पर स्वयं संत माऊली अदृश्य रूप में सवार होते हैं। हजारों आंखें उस दौड़ते हुए घोड़े को भाव विभोर होकर देखती रहती है। कुछ लोग उस घोड़े के पैरों की मिट्टी अपने माथे पर भी लगाते हैं। इस क्षण को शब्दों में बयां करना कठिन है, इसे केवल महसूस किया जा सकता है। 3 सप्ताह तक चलते हुए, नाचते हुए, गाते हुए, विट्ठल का नाम लेते हुए वारकरी अंततः पंढरपुर पहुंचते हैं। और वहां चंद्रभागा नदी के तट पर उनकी यात्रा पूर्ण होती है। नदी में स्नान करने के बाद विट्ठल मंदिर की ओर लंबी कतार लगती है। कमर पर हाथ रखकर खड़े वो सावले विठोबा, जिनके लिए इतना लंबा सफर तय किया गया, जब सामने दिखाई देते हैं तो अनेक लोगों की आंखों से अपने आप आंसू बहने लगते हैं। पूरे वर्ष का दुख, परिश्रम और जीवन के सभी प्रश्न, सब कुछ उस एक दर्शन में मानो पिघल जाता है। आषाढ़ी एकादशी के दिन यह उत्सव अपने चरम पर पहुंच जाता है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु पंढरपुर में एकत्रित होते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री विट्ठल की शासकीय महापूजा करते हैं और ये परंपरा भी अनेक वर्षों से चलती आ रही है। उस दिन पंढरपुर नगरी मानव भक्ति का सागर बन जाती है। तो दोस्तों, वारी केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं है, यह समानता का संदेश देती है, यह एकता का संदेश देती है। संत तुकाराम महाराज ने जैसे कहा है, जेका रंजले गांजले त्यासी मणे जो आपुले। यही वारी की सच्ची शिक्षा है। यहां कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, सभी विठुराय के संतान है। और देखिए ना, आज सैकड़ों वर्षों के बाद भी यह परंपरा उसी श्रद्धा और उत्साह के साथ जारी है। आधुनिक युग में मोबाइल और गाड़ियों के जमाने में भी लाखों लोग स्वयं पैदल नंगे पांव ये दूरी तय करते हैं, क्योंकि वारी केवल पंढरपुर जाने का मार्ग नहीं है, यह अपने मन को शुद्ध करने का, स्वयं को भूलकर भक्ति के विशाल सागर में विलीन होने जाने का मार्ग है। कहा जाता है कि विट्ठल मंदिर पहुंचने से पहले ही वारकरी को विट्ठल मिल जाते हैं। रास्ते में मिलने वाले हर इंसान के रूप में, हर मदद करने वाले के हाथ में, हर अभंग की धुन में। चलना, स्वयं को भूल जाना और एक बार फिर इंसान के रूप में स्वयं को पा लेना, शायद यही सच्ची वारी है। तो दोस्तों, आपको इस वर्ष आषाढ़ी वारी 2026 का अनुभव लेना हो या आपको पता करना हो कि ये वारी अभी कहां पहुंची है,
तो ये संपूर्ण समय सारणी है, इसे जरूर देखिए। तो दोस्तों, यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर बताइए क्या आपने कभी कुंवारी का अनुभव लिया है, और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि ये परंपरा अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ोगे तो बढ़ोगे।